हेलो वीवर्स, वेलकम टू मल्टीमीडिया चैनल। नाज़रीन, अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो हर कॉन्टिनेंट में सबसे सेफ कंट्री कौन सा होगा? एक एक करके सब कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं कि इनमें मौजूद कौन सा कंट्री वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर अटैक से बिल्कुल महफूज रहेगा। एशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो सबसे खतरनाक खित्ता यही होगा। यहाँ कई बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में टेंशन का सेंटर है। लेकिन इस सब के बेस एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल पीसफुल है, और वो है भूटान। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में छुपा हुआ ये मुल्क अपनी खुशहाली, साफ हवा और स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। इसके पास ना कोई आर्मी है और ना ही ये किसी पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ता है। ये इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े कंट्रीज के बीच सैंडविच्ड है और इनमें से किसी को नहीं छेड़ता। भूटान की ज्योग्राफी भी इसे सेफ बनाती है। इसके गिर्द ऊंची ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बाहर से किसी भी अटैक से सेफ रखते हैं। और फिर ना तो यहाँ कोई बड़ा शहर है, ना कोई इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है, और ना ही कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई उस पर अटैक करे। इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी भूटान को किसी ने हाथ नहीं लगाया, और वर्ल्ड वॉर 3 में भी भूटान बिल्कुल आइसोलेटेड, न्यूट्रल और सेफ रहेगा। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर बहुत तेजी से फैलेगी, स्पेशली अगर नेटो इन्वॉल्व होता है या रशिया के साथ टेंशन बढ़ती है। लेकिन यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा वर्ल्ड वॉर्स में सेफ रहा है, और वो है स्विट्जरलैंड। पिछले 200 साल से स्विट्जरलैंड फुल न्यूट्रल रहा है। ना उसने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया, ना वर्ल्ड वॉर 2 में, और ना ही वो नेटो या यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। उसकी ज़मीन पर किसी की मिलिट्री बेस नहीं है, और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में किसी की साइड नहीं लेता। स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी भी उसे बहुत कमाल बनाती है। ये चारों तरफ से एल्प्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं और पड़ोसी मुल्कों की आर्मी से भी इसे बचाते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने अपने टनल्स और सड़कों को बड़े स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर कभी स्विट्जरलैंड पर अटैक होता है तो ये रोड्स और टनल्स ब्लास्ट से उड़ाए जा सकते हैं, जिससे दुश्मन की आर्मी इसी जगह फंस जाएगी और आगे नहीं जाएगी। इनकी ट्रेनिंग कंपलसरी है, और कई अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं जिनमें इतना खाना और पानी है कि वहाँ कई महीने गुजारे जा सकते हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 यूरोप में होती है तो स्विट्जरलैंड वही करेगा जो हमेशा करता है। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका का नाम सुनते ही जहन में बस गरीबी या वॉर का ख्याल आता है, लेकिन ऐसे नहीं है। बोत्सवाना 1967 में आज़ाद हुआ और तब से ये अफ्रीका का सबसे पीसफुल कंट्री है। इसकी कभी जंग नहीं हुई, यहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी है और करप्शन भी लो है। ये ज्योग्राफिकली भी बहुत सेफ है, क्योंकि ये बिल्कुल लैंडलॉक है और हर तरफ से अच्छे पड़ोसियों में घिरा हुआ है, जैसे नामीबिया और ज़ैम्बिया। इस तरह इसके पास ना कोई सी बोर्ड है, ना मिलिट्री बेस, और ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जिससे कोई टारगेट करे। तो अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो या कोई आर्मी इधर आए, और यही चीज़ इसे अफ्रीका में सबसे सेफ ऑप्शन बनाती है। अब जरा साउथ अमेरिका की बात करते हैं, जिसके कंट्रीज वैसे ही वर्ल्ड वॉर के हंगामों से दूर होंगे। लेकिन अगर हम ऐसे कंट्री के ढूंढे तो वो है चिले। चिले दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, जिसके एक तरफ पैसिफिक ओशन है तो दूसरी तरफ ये एंडीज माउंटेन रेंज है, और ये दोनों किसी दीवार की तरह चिले को दोनों साइड से प्रोटेक्ट करते हैं। चिले की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ना ये किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। इसकी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी पर फोकस्ड है। इसके पास सोलर और एनर्जी की अनलिमिटेड सप्लाई है, और इसीलिए इसे किसी पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। पिछली दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी चिले न्यूट्रल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 3 में भी बहुत मुश्किल है कि कोई इस पर अटैक करे। फाइनली ओपन नॉर्थ अमेरिका की तरफ आएं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका के करीब होने की वजह से शायद कनाडा इतना सेफ नहीं है, लेकिन सच यह है कि कनाडा इज स्टिल सेफेस्ट देन अमेरिका। नो डाउट कनाडा नीटो मेंबर है और इसका अमेरिका के साथ लंबा बॉर्डर भी है, लेकिन कनाडा हमेशा से पीसफुल रहा है। इसकी थोड़ी सी फौज है और कोई खास स्ट्रेटेजिक शेयर भी नहीं है। ये अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करता। फिर इसका इतना ठंडा और बड़ा एरिया भी इसकी स्ट्रेंथ है। कनाडा का ज़्यादातर हिस्सा दुनिया से इतना दूर है कि इसके ऊपर अटैक करना ही बहुत मुश्किल है। और फिर इसका अमेरिका की तरह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ख़ास रोल भी नहीं है। इसके ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इवन चाइना और रशिया के साथ भी। तो वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में कनाडा पर डायरेक्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो कनाडा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आखिर में हम इस सबसे बहुत दूर समंदरों के बाहर चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूजीलैंड पूरे शैनिया में शायद सबसे सेफेस्ट कंट्री होगा। बाकी दुनिया के हंगामों से हज़ारों किलोमीटर्स दूर
न्यूजीलैंड ज्योग्राफिकली बिल्कुल आइसोलेटेड है। इस अकेलेपन को नॉर्मली एक डिसएडवांटेज समझा जाता है, बट वर्ल्ड वॉर में किसी भी दुश्मन के लिए इतने बड़े समंदर को क्रॉस करके यहाँ आना आसान नहीं होगा। और वैसे भी न्यूजीलैंड की किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही इसकी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ना ही कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट जिसकी वजह से कोई इस पर अटैक करे। इसके पास बहुत फूड सप्लाई है, पीसफुल फॉरेन पॉलिसी है। दोनों वॉर्स में न्यूजीलैंड इन्वॉल्व था, लेकिन ये इतना दूर था कि इसका कोई दुश्मन वहाँ पहुँच ना सका और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 में भी शायद इधर तक कोई आए। आखिर में एक बात याद रखें कि वर्ल्ड वॉर 3 में कोई जगह कम्प्लीटली सेफ नहीं होगी। बस ये होगा कि कुछ कंट्रीज़ के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे और इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।